नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से, जब से जो है सेट एग्ज़ाम की डेट आई है, तब से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हम नेट क्वालिफाई हैं, तो मुझे क्या नेट के साथ में सेट का एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए? नेट अगर क्वालिफाई कर रखा है तो सर मैं दूं या नहीं दूं, ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा है उनके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। छोटा सा 5 मिनट में हम ये क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या है। अगर आपके पास नेट की डिग्री है, नेट क्वालिफाई है, तो आपको क्या है, सेट एग्ज़ाम देना चाहिए। ये बहुत बड़ा यक्स पर्सन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरा एकदम क्लियर, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर है, तो मेरा ये एकदम क्लियर स्टैंड है कि आपको कभी भी सेट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं कि सेट का एग्ज़ाम आपको क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पहले तो आप खुद जानते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो लगभग 9 से 10 साल बाद में हो रहा है। सॉरी, सेट का एग्ज़ाम क्या हो रहा है, लगभग 9 से 10 साल बाद में जो है आपका सेट का एग्ज़ाम हो रहा है। साथ में सेट का एग्ज़ाम क्यों करवाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेट का एग्ज़ाम जो है, ये नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता ही है। ठीक है, साल में ये आपका 2 बार होता है। और इसके साथ फिर सेट की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि जो CSIR संस्था जो आपने साइंस में आपका नेट का एग्ज़ाम लेती है, वो थोड़ा टफ होता है। तो जनरली सामान्यतः साइंस वाले स्टूडेंट नेट वहाँ पे CSIR में क्लियर नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट वो आसानी से जो है यहाँ पर आपका नेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। ये धारणा है, ये सामान्यतः माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए नेट वालों को, वो इसलिए क्योंकि जो सेट एग्ज़ाम 9 साल बाद में हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जो MA किए हुए विद्यार्थी हैं जिनका नेट क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब काफ़ी बार देने बावजूद भी नहीं हो रहा है। वो उनके लिए क्या है, सेट आसान है। ठीक है, उनके लिए क्या है, सेट आसान है। अगर यहाँ पर जो नेट क्लियर कर चुके हैं या नेट क्लियर करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, वो अगर सारे आके इस सेट एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, तो जो है वो नेट क्लियर करने वाले ही सारे सेट क्लियर कर जाएंगे। समझ रहे हो आप? नेट क्लियर करने वाले ही यहाँ पे सारे सेट क्लियर कर जाएंगे। जिनको रियल में आवश्यकता है कि वो आसानी से नेट उनका क्लियर नहीं हो रहा है, वो सेट क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो पीछे रह जाएंगे। वो जो है सेट क्लियर अब भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक मतलब सामान्य, मैं कहूँ कि एक भावनात्मक धारणा है। हालांकि बहुत सारे तो टीचर कहते हैं कि दे देना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होती है, एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, वहाँ पे आपका माइंड सेट प्रैक्टिस होती है। तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस आपको करनी है भाई साहब। ये जो नेट का एग्ज़ाम है साल में 2 बार हो रहा है, यहाँ आप कर लीजिए। सेट का एग्ज़ाम 10 साल से तो होता है। यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट नेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो है यहाँ पे सेट यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। अगर जो नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनका यहाँ पे सेट क्लियर हो जाता है, तो उनको कम से कम, देखो सेट वाले वैसे भी जो नेट क्लियर नहीं कर पा रहा है और वो केवल सेट पर ही डिपेंड है, तो वैसे ही वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। मतलब सामान्यतः कह रहा हूँ, क्योंकि वो नेट का ही क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो फर्स्ट ग्रेड नहीं निकाल पाएगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो किसी हालत में ही निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि वो, इसलिए मैं सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ ना। साइंस वाले हो सकते हैं कि सेट के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे और सारी चीज़ें वो करते ही हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट नेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, वो अगर सेट क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ पे कम से कम उनको क्या है, प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है 1500 रुपये के फॉर्म भर रहे हो, फिर आपका नेट ऑलरेडी क्लियर है, फिर सेट का एग्जाम दे रहे हो भाई साहब। इससे तो अच्छा कोई स्टैंडर्ड लेवल की 1500 रुपये में, 500-700 रुपये में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ना। उस टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे, 15 टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ हम भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज आके ज्वाइन कर लो। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है किसी ना किसी का बहुत बड़ा हित प्रभावित हो रहा है। आपके जीवन में नेट क्लियर होने के बाद सेट देने से या सेट क्लियर होने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नेट नहीं क्लियर कर पा रहा है, उसका सेट क्लियर होने से उसके जीवन में बहुत बड़ा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसको कम से कम छोटा मोटा रोजगार प्राइवेट कॉलेजों में कहीं तो कहीं मिलेगा ही। साथ में दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं या बहुत सारे टीचर ये भी कहते हैं कि आपको कहने के लिए एक और आपका एकेडमिक डिग्री बढ़ जाए कि मेरे पास सेट भी क्लियर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है, 100% मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नेट क्लियर है, आप बाद में साथ में कहते हो कि मेरा नेट भी है और सेट भी है, तो अगला जो है नेट को ही तवज्जो देगा। उसको पता है कि नेट क्लियर है तो सेट तो चुटकियों में होता ही है। तो यहाँ पर भी ये सीन है। अगर आप ये कहते हो
कि आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा तो सेट क्लियर है तो आपको फायदा है। तो यहाँ पे कोई आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी आपको जो है कहीं तवज्जो सेट क्लियर होने के बाद आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपकी डिग्री जो है अगर नेट क्लियर है तो वो नेट को ही मान्य माना जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। इसलिए अगर आप ये नेट क्वालिफाई हैं, सेट एग्ज़ाम छोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उनको सेट वो क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो सारी सीटें वही ले जाएंगे जो नेट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तो सीटें होगी, सारे सब लोगों को तो पास करेंगे नहीं। इसलिए उनको मौका दो आप, ताकि वो भी रोजगार प्राप्त कर सके कहीं प्राइवेट में या कंपटीशन में कम से कम आ सके। हालांकि नेट क्लियर नहीं हो रहा है तो होना उसका कुछ नहीं है, आपके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आगे आकर आपका जो है कंपटीशन बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखो। और मेरा ये निवेदन है सभी से कि ये एग्जाम छोड़ दो, एक डिग्री आपके ये एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इसका कोई मान्यता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एडवांस लेवल पे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और साथ में ये कहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ और सेट में हालांकि कम दिन बचे हैं तो हमने सेट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ये मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप इसको प्रचार मान सकते हैं। नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का हमने कंबाइंड बेस स्टार्ट कर रखा है। हिस्ट्री डॉक्टर ममता मैम लेते हैं, ज्योग्राफी यहाँ पर मैं लेता हूँ। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल, मिनिमम फीस में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। ऑफलाइन आपको प्राप्त करनी है, ऑफलाइन आपको ज्वाइन करना है तो हमारा जो है अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन बेच जहाँ पर चलता है, यहाँ पे मैं लोकेशन नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ चलता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, वो ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप सभी का आभार। एक मौका जो है सेट वालों को भी दो, उनको भी जो है आगे आने दो, और आपका नेट क्वालिफाई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू, गुड लक।